दो तीन सवाल है मेरे मानव, दो तीन सवाल हैं। एक तो ये कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया है? सुबह में सांसद हैं बदायूं से, उनसे बात कर रहा था, संघमित्रा मौर्य हैं, वो कह रही थी कि वो पहुंचने वाली हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई आया है? किसी तरह के कोई मुआवजे की कोई बात हो रही है? और जो दूसरा आरोपी है जावेद, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल पाई है? देखिए, जब साजिद ने पूरी घटना को अंजाम दिया था तो शेखपुरा के जंगलों में जाके साजिद छिप गया था। ऐसे में पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं जो जावेद की तलाश का यहाँ पर कर रही हैं। और रही मुआवजे की बात, तो पंकज देखिए, मुआवजा ज़रूर इस परिवार को मिलना भी चाहिए, मिल भी जाएगा, लेकिन वो मुआवजा उस दर्द की मुझे नहीं लगता वो भरपाई कभी कर पाएगा जो जीवन भर ये परिवार झेलने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने बड़े आला अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की तरफ आप काम करिए। और वो कार्रवाई हमने देखी भी है कि पुलिस ने चंद घंटों के बाद ही साजिद का एनकाउंटर यहाँ पर किया है, क्योंकि उसकी तरफ से भी गोली पुलिस की तरफ चलाई गई थी। और आप देखिए कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 25 से 30 साल है वो पुलिस पर फायरिंग करता है। बिल्कुल। और मानव, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की वो बात करते हैं और वो जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। तो ऐसे में क्या कोई आदेश इस तरह का भी आएगा? कोई डिप्टी सीएम क्या आ सकता है परिवार से मिलने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए? कुछ इस तरह की खबर आ रही है क्या? देखिए, अभी तक जानकारी ऐसी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार मौजूद हैं। रात भर यहाँ पर आईजी राकेश कुमार यहाँ पर मौजूद है, देर रात तक डीएम मनोज कुमार यहाँ पर बार बार आ रहे हैं, एसडीएम, तमाम बड़े अधिकारी हैं। पुलिस का इस पूरे मामले में रोल बहुत एक सामाजिक रोल में यहाँ पर देख रहा हूँ। मैंने अभी एक तस्वीर देखी कि पुलिस वाले उनके पिताजी को गले से लिपट कर, देखिए वर्दी पहने होते हैं, लेकिन फिर भी एक जो संवेदनशीलता होती है वो उनमें हमने पुलिस वालों में यहाँ पर देखी है कि किस तरीके से पिता का ढांढस बंधा रहे थे। यहाँ पर लोग आएंगे, परिवार को ढांढस देंगे, मुआवजा भी शायद मिल जाए, लेकिन ये दर्द ये परिवार शायद कभी ना भूल पाए। पंकज, बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह की रिपोर्टिंग करना, जो इस वक्त मानव यादव मेरे सहयोगी इस वक्त काम कर रहे हैं वहाँ पर। और ऐसे में जब परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, माँ जो है बेसुध है, तो आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी वहाँ परिवार जो है वहाँ मातम पसरा हुआ है। बदायूं डबल मर्डर से बड़ी खबर एक और आ रही है। आरोपी साजिद को बच्चों की माँ ने 5,000 रुपये दिए थे। बताया जा रहा है कि साजिद ने बच्चों की मां को बताया कि उसे रात को 11 बजे तक 5,000 रुपए लेकर हॉस्पिटल पहुंचना है, घर की गर्भवती महिला की डिलीवरी होनी है। साजिद ने यह भी बताया कि बच्चे के जन्म लेने से पहले 5 बार गर्भपात कराने पड़े हैं और इसके बाद बच्चों की मां ने साजिद को 5,000 रुपए दे भी दिए थे। लेकिन इस बीच उसके मन में क्या था, उसके दिल में क्या था, कैसे उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया? 2 बच्चों को उसने मार डाला, तीसरे बच्चे के पीछे भी वो पड़ा था, लेकिन किसी तरह से वो अपनी जान बचाने के लिए छत से कूद गया। उसके भी कुछ चोटें आई हैं और दादी ने उसे अपने साथ कमरे में बंद कर लिया, जिस वजह से उस एक और मासूम जो था उसकी जान बच गई। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो बॉडीज हैं वो लाई गई, घर पर मोर्चरी में रखी गई थी, रात भर पुलिस की मौजूदगी में आई और फिर अब अंतिम संस्कार के लिए दोनों बच्चों के बॉडी को लेकर जाया गया है। लेकिन परिवार और जो आप नाते रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो वहां आ रहे हैं, लेकिन सब हैरान हैं, स्तब्ध हैं कि इतनी खौफनाक वारदात को कैसे, दुश्मनी अगर आपकी किसी से है, लेकिन बच्चों से कैसी दुश्मनी है? और वो जो साजिद है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, पुलिस के साथ एनकाउंटर में वो ढेर हो गया, लेकिन इसका एक और साथी, उसका भाई जावेद भी है जो वहां से फरार है, भाग गया। पुलिस अब जगह जगह दबिश दे रही है और पुलिस का मकसद है जल्द से जल्द उस तक पहुंचना। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी, क्योंकि वो कई सारे राज उगलेगा, उससे पता चलेगा कि उसने इस खौफनाक वारदात में क्यों साथ दिया अपने भाई साजिद का। वो यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहाँ पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे तक कार्रवाई कर रही है। और बताइए कि एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने पूरे मामले पर क्या कहा, जरा वो भी जान लेते हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। शहर में भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जनपद में भी हर जगह स्थिति सामान्य है। पुलिस की तैयारियां हैं, अब डिप्लॉयमेंट हर जगह कर दिया गया है, सतर्क निगाह रखे हुए हैं हम लोग और सोशल मीडिया पे भी हमारी निगाह है और कहीं से किसी तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है।
और आइए एक बार फिर मेरे सहयोगी मानव का रुख करते हैं। मानव, वजह क्या है, कुछ पता चल पाया? देखिए, इसमें आसपास के लोग ज़रूर ये कहते हैं कि छोटा मोटा विवाद होता था, क्योंकि यहाँ पर जावेद का सैलून था, संगीता का ब्यूटी पार्लर था। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि विवाद होता तो क्या संगीता साजिद को 5,000 रुपये उधार देती, और भरोसे में आके तो उन्होंने उधार दिया। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये वो दुकान है जहाँ पर जावेद बाल काटने का काम करता था। फिलहाल इसका पूरा सामान, क्योंकि गुस्सा इतना ज़्यादा था भीड़ में, क्योंकि 2 बच्चों की जान जाने के बाद इस पूरे दुकान को रात को आग लगा दी गई थी। उसके बाद यहाँ से पूरा सामान निकाल दिया गया है, और यहाँ से ठीक सामने ही संगीता का वो ब्यूटी पार्लर है। आपको ऊपर ईश्वर तस्वीर दिखाएंगे कि वो एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है संगीता ब्यूटी पार्लर। तो आमने सामने दुकानें थी, बातचीत होती रहती होगी, और दोनों ही परिवार, जो आरोपी है साजिद जावेद और संगीता, जिन्होंने अपने 2 बच्चों को गंवाया है, उनकी बातचीत यहाँ पे होती रही होगी, क्योंकि ठीक सामने ही उनकी दुकान है और ठीक सामने ही उनका यहाँ पर ऊपर मकान है। तो जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है वहाँ के आसपास लोग ज़रूर ये कह रहे हैं कि छुटपुट टाइप से कुछ विवाद था, लेकिन विवाद इतना बड़ा भी नहीं था कि 2 बच्चों की निर्मम तरीके से यहाँ पर हत्या कर दी जाए। फिलहाल आप देखेंगे तो पुलिस इस पूरे इलाके को एक तरीके से घेराबंदी की हुई है। कल देर रात से ही घेराबंदी है, क्योंकि लोग काफ़ी गुस्साए हुए हैं। लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि एक व्यक्ति भरोसे में घर के अंदर जाकर 2 बच्चों की मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। उसके बाद यहाँ पर माहौल काफ़ी ख़राब हुआ। उसके बाद पुलिस ने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की। फिलहाल स्थिति यहाँ पर काफ़ी काबू में है। 5 टीमें पुलिस की तरफ से लगाई गई हैं जो जावेद की तलाश कर रही हैं। जावेद के करीबियों के घर पर छापेमारी की जा रही है, दबिश दी जा रही है, और पुलिस ने उन दोनों ही चीज़ों को जब्त कर लिया है। जिस धारदार हथियार से बच्चों की हत्या की गई, साथ ही वो पिस्टल, वो कट्टा जो देसी इंडियन मेड था, जिससे पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई थी, तो वो भी पुलिस ने यहाँ पर बरामद कर लिया है। बिल्कुल, मेरी कोशिश ये है कि मैं कुछ पुलिस अधिकारी है उनसे अगर बात करा पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो सरकार से संपर्क है वो पुलिस अधिकारियों का ही यहाँ पर है। तो एक तरीके से सरकार तक बात परिवार की ये पुलिस अधिकारी पहुँचा रहे हैं। ऐसे में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सर से जरा बात कर पाऊँ। एक ही श्रीवास्तव जी हैं, और हमारी कोशिश ये होगी समझने की कि सरकार किस तरीके से परिवार की मदद यहाँ पर कर रही है। श्रीवास्तव जी, अगर 1 मिनट आप हमें दे पाएं, हम इस वक्त लाइव हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। और शुरुआती जांच में क्या निकल के सामने आया, किस लिए, मोटिव क्या था हत्या का? हम अभी बात करेंगे श्रीवास्तव जी से कि किस तरीके से घटना हुई, उसके बाद परिवार को किस तरीके से मदद की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। सरकार लगातार संपर्क में पुलिस प्रशासन के जरिए ही। श्रीवास्तव जी, 2 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या हुई है। सरकार से किस तरीके से मुआवजे की कोई पहल की गई है परिवार की तरफ से? अभी एडीएम साहब और डीएम साहब इस मामले में बहुत आपको डिटेल में बता पाएंगे मुआवजे के संदर्भ में। ये भी कहा कि प्रशांत कुमार जी और योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ऑब्वियस बात है कि सारे वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं, और हमारी टीम जो है दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी कर रही है। काफ़ी टेंस माहौल था कल, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी से सख्ती से निपटा भी गया, और लोगों में गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक परिवार ने 2 मासूम बच्चों को गंवाया है। निश्चित रूप से बड़ी दुखद घटना है, और ये चैलेंजिंग घटना भी थी। पुलिस मानव, जावेद के बारे में भी पूछिएगा जरा। उसने भी अपनी कार्रवाई की, और जो भी आरोपी है साजिद, जावेद का कोई सुराग मिला, कहाँ पर है? क्योंकि हमने सुना है 5 टीमें उसको ढूंढ रही हैं। नहीं, हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जैसे भी वो गिरफ्तारी होती है हम आपको बहुत जल्द पकड़ लेंगे। पुलिस को पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जावेद को पकड़ लेंगे। पंकज, यहाँ पर 4 टीमें लगी हैं, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, हम 5 टीमें बता रहे थे, तो 4 टीमें लगी हैं।